राह पे कांटे बिखरे अगर उस पे तो फिर भी चलना ही है। शाम छुपा ले सूरज मगर रात को एक दिन ढलना ही है। आप सबको मेरा कंटेंट इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अराउंड द वर्ल्ड मेरी वीडियोस देखी जा रही हैं और सिर्फ 10 डेज़ में मेरा चैनल वायरल हो गया है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इस चीज़ की, इसलिए मैंने सोचा था कि वीडियो स्टार्ट करते ही मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। और आज की वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा मैंने मेहनत से तैयार की है, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों को मैंने निकालना है स्ट्रेस से। ठीक है, स्ट्रेस निकालने के मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊँगी, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी, कुछ टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड है। और साथ ही जब आप ये सब कुछ करते हैं तो आपका लाइफस्टाइल ऑटोमेटिकली अपग्रेड होता चला जाता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद जिहा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए। ये जो रेड कलर का बटन है ना, ये बिल्कुल फ्री है, इसके कोई चार्जेस हैं। इसको क्लिक करें, मुझे बहुत खुशी होगी जब आप सब्सक्राइब कर देते हैं। और जब आप सब्सक्राइब करके कॉमेंट करते हैं ना कि हमने अभी अभी सब्सक्राइब किया है, मैं बहुत खुश होती हूँ। मैं सारे कॉमेंट्स पढ़ती हूँ और आपने देखा है कि मैं सबका रिप्लाई करती हूँ। तो जनाब स्टार्ट लेते हैं। और आपने देखा होगा कि मैंने सबसे पहले सफ़ेद चने और काले जो रेड बीन्स होते हैं ना, वो मैंने रात को ही भिगो दिए थे, क्योंकि मैंने प्लान किया था कि मैंने बनानी है चना चाट और रेड बीन्स को मिक्स कर दूँगी साथ। यहाँ पर बचत से रिलेटेड आपको टिप बता रही हूँ, मनी सेविंग से। जब मंथ्स के, जैसे कि अभी महीने के लास्ट डेज चल रहे हैं, तो आई डोंट नो अबाउट यू पीपल, बट मेरा ये है कि थोड़ा सा बजट टाइट होता है। तो एक अच्छी होम मेकर जो है ना, वो बजट प्लान करती है और अपना जो भी उसने बनाना होता है, मैं ऐसे करती हूँ कि घर में जो चीज़ें बची होती हैं ना, उनको पहले यूज़ करती हूँ। मतलब जो भी बचा होता है, मेरी कोशिश होती है कि सब कुछ यूटिलाइज़ कर लें और नेक्स्ट मंथ जब ग्रॉसरी करें तो फिर दोबारा से कर लें। ठीक है ना, तो यानी कि जो पड़ा है ना वो यूज़ कर ले, पैसे खर्च ना ही करें। यहाँ पर मैं शामी कबाब बना रही हूँ और अपने पेन और पेंसिल्स पकड़ के बैठ जाएं, या फिर अगर कहीं बिज़ी हैं तो किसी जगह सुकून से बैठ जाएं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने सारे कमेंट्स देखे हैं, बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर करने हैं। किसी का एक कमेंट ऐसा नहीं होगा कि मैं उसको कवर ना करूँ, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक था वो था कि स्ट्रेस और एंजाइटी से कैसे बाहर निकलें। तो चलते हैं जी हम अपने स्टेप नंबर 1 की तरफ। जो हमारा स्टेप नंबर 1 है ना, जो टिप है हमारी फर्स्ट, वो है एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी बताया था जब मैंने 4 हार्मोन्स आपको बताए थे, डोपामीन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन एंड एंडोर्फिन, कि ये क्या क्या रोल प्ले करते हैं, हम किस तरह से सेल्फ लव की तरफ जाते हैं या किस तरह से ये हमें बदल कर रख देते हैं। उनमें ये है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे हैप्पी हार्मोन रिलीज़ होते हैं। ठीक है, हम जब भी, आप देखा होगा, जब हम वॉक करके आते हैं ना तो हम खुश होते हैं, हम रिलैक्स होते हैं, स्वेटिंग जितनी होती है, आपके टॉक्सिन्स जो बॉडी के अंदर होते हैं वो निकलते हैं। ठीक है, चाहे आप स्ट्रेचिंग कर लें, योगा आती है तो योगा कर लें, वेट ट्रेनिंग करते हैं तो वेट ट्रेनिंग कर लें, जिम जा सकते हैं तो जिम जाएं। कुछ भी नहीं, अगर आप जा सकते हैं या कर सकते हैं, मुश्किल है तो फिर बेबी स्टेप्स लें, ब्रिस्क वॉक ही कर लें। ठीक है, और क्रंचेस कर लें या जो भी आपको आता है। ठीक है ना, आपका कोई इंस्ट्रक्टर है तो उससे करवा लें, या फिर घर में अगर किसी बड़े को तजर्बा है उससे पूछ लें, अदरवाइज़ आप सिंपल वॉक कर लें। ठीक है, बॉडी वार्म अप होती है, आपके हैप्पी हार्मोन रिलीज़ होते हैं, आप रिलैक्स होते हैं। तो टिप नंबर 1 है कि एक्सरसाइज कर लें या वॉक करें, ये ज़रूरी है। स्टेप नंबर 2 है जनाब स्लीप। ठीक है, नींद तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट इनफ स्लीप, क्योंकि आप जब सोते नहीं है ना तो हम चिड़चिड़ेपन होता है। मैं अगर आपसे अपनी बात करूं तो भाई, अगर मैंने नींद पूरी नहीं की हुई ना, मैं ये जितने काम आपके सामने कर रही हूँ ये मैं नहीं कर सकती। एक बड़ा अच्छा कमेंट आया था, आप भी हमें टिप भी बताएं कि हमने सुबह कैसे उठना है। तो रात को जब हम सो रहे होते हैं ना, मुझे पता है सोने में दिक्कत होती है, अक्सर नहीं सोया जाता, और पूरे दिन की जो भी आपके काम होते हैं वो आपकी रूटीन सर की घूम रही होती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ख्याल आ रहे होते हैं, तो आपने उन ख्यालों को ही झटक देना है। ठीक है, आंखें बंद करनी है, रिलैक्स, अल्लाह का नाम लेना है, सोने की दुआ पढ़नी है आपने, और रिलैक्स होना है, अपनी बॉडी ढीली छोड़ देनी है और कुछ नहीं सोचना। ठीक है, मैं तो 9:30 पौने 10 सो जाती हूँ रात को, नमाज़ पढ़ के इशा की मैं जल्दी सो जाती हूँ और सुबह हम लोग जल्दी उठ जाते हैं। ठीक है, तो वैसे भी हमें रात को जल्दी सो जाना चाहिए, सुबह जल्दी उठना। मैं सूरज के अकॉर्डिंगली चलती हूँ। ठीक है ना, जैसे ही सनराइज़ होता है आप एक्टिव हों, तेज़ हों, जैसे जैसे सूरज गरूब होता है मैं अपनी रूटीन को स्लो करती जाती हूँ। अच्छा जी, थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं।
हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी है जनाब, हमें हमेशा हेल्दी खाना चाहिए, अच्छी डाइट लेनी चाहिए। डाइट से रिलेटेड जो भी डिजीज़ होती हैं उनका रिस्क जो है वो फिर कम हो जाता है, ठीक है। हमारा मूड अच्छा हो जाता है। अच्छी डाइट लें जिसमें फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, कोशिश करें प्रोटीन इंटेक अच्छा करें। प्रोटीन जो है उससे आपका मसल मास बढ़ता है। आपका जब अच्छी डाइट लेते हैं तो फेस ग्लो भी करता है, शाइन भी आती है, स्किन भी चमकती है और आप ऑटोमेटिकली अच्छा फील करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे जनाब बातों बातों में मेडिटेशन हमारी चना करें। चाट बन गई है। जो चने बचे थे वो मैंने फ्रीज़ कर दिया, नेक्स्ट टाइम फिर चाट बना लेंगे हम। इस तरह से आप चीज़ों को रख भी सकते हैं। मैं बहुत लंबे चौड़े स्टॉक बनाकर नहीं रखती हूँ, मेरी आदत है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें आप फोकस्ड होते हैं अपने माइंड को। ये एक ऐसी टेक्निक होती है, बेसिकली मेंटली और फिजिकली एक इन्वॉल्व होने की टेक्निक होती है जिसमें आपका माइंड क्लियर होता है। आपने किसी भी सुकून वाली जगह पर बैठना है, आंखें बंद करनी है, इमेजिन करना है, अल्लाह का नाम लेना है और रिलैक्स अपने आप को करना है। डीप ब्रीदिंग करनी है, इनहेल करना है, एक्सहेल करना है। डीप ब्रीदिंग आगे जाके भी बताती हूँ, तो सादा लफ्ज़ों में बस आपको मैं समझाती हूँ। आपने रिलैक्स होना है, कोई काम नहीं करना, कुछ नहीं सोचना, और आपने बस जो है ये देखना है कि आप कंफर्टेबल पोजीशन में हो। आप ग्रीनरी अगर आपको अच्छी लगती है, अपने माइंड में कोई सीनरी ले आएँ, कोई ग्रीन कोई आप देख लें। अगर आपको बीचेस पसंद है या कुछ भी, आपने बस कुछ कुछ नेगेटिव नहीं सोचना, कुछ आपने कामों के बारे में नहीं सोचना, आपने रिलैक्स करना है, ठीक है। मेडिटेशन को किसी दिन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, अभी मैंने बहुत ही सादा लफ्ज़ों में आपको बता दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट हमने करनी है डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने नाक से सांस अंदर लेना है, थोड़ी देर स्टे करना है, जो सांस है उसको बेली में रखना है और उसके बाद आपने मुंह से निकाल देना है आराम से, ठीक है। ये आपने प्रोसेस करना है। समटाइम्स ऐसे होता है ना, जिनको स्ट्रेस या एंजाइटी हो, आपको अक्सर कभी लगता होगा कि जैसे आपकी चेस्ट हैवी हुई हुई है, बहुत बर्डन है, ऐसा है ना। तो मेरे साथ जब ऐसे होता था ना, तो मैं डीप ब्रीदिंग करती हूँ। डीप ब्रीदिंग से आप फ़ौरन ठीक हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है अवॉइड स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। हमने ऐसा करना है कि जो जगह ऐसी हैं ना जहाँ पे स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है, जहाँ पे शोर शराबा या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं या कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जो आपको और ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी देती हैं, ठीक है। चाहे वो किसी इंसान की एनर्जी है, चाहे कोई भी है, आप कोशिश करें थोड़ा थोड़ा अपने आप को वहाँ से खिसक लें, ठीक है, सादा लफ्ज़ों में। और अगर आप इन लॉज में रहते हैं और आपकी मजबूरी है कि आपने उन्हीं के साथ ही रहना है और उन्हीं के अंदर रहना है, तो थोड़ा सा अपना जो इंटरेक्शन है उसे कम कर दें। जो आपका काम है, टू द पॉइंट अपना काम जल्दी जल्दी निपटाएं उस जगह से और निकलें। और फॉर इंस्टेंस, जब आप वो काम कर रहे हैं और उस टाइम पे अगर माहौल ऐसा है कि बहुत ही स्ट्रेस है, तो गहरे सांस लेना शुरू कर दें। सुने ही ना, एक कान से सुने, दूसरे से निकाल दें, गहरे सांस लें, अपने काम पे फोकस करें। प्याज काट रहे हैं ना, जिस तरह ये देखिए मैं प्याज काट रही हूँ, प्याज काटते रहें, अच्छा सोचें और एक कान से सुने, दूसरे से निकालें और गहरे सांस लें, दैट्स इट, ठीक। क्योंकि देखिए स्ट्रेस मैनेजमेंट यही है कि हम चार्ज ले रहे होते हैं अपनी थॉट्स का, अपने इमोशंस का, अपने स्केजुअल का, एनवायरनमेंट का, और जिस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम्स को डील करते हैं उनका। तो हमने चार्ज लेना है, हमने जिम्मेदारी लेनी है कि हमने किस तरह से सोचना है, क्या हमारे इमोशंस होने चाहिए, हमारा स्केजुअल क्या होना चाहिए, हमारा एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। इस सब चीज़ों के आप मैनेजर बन जाएँ कि मैंने मैनेज करना है, ठीक है जी। इसके ऊपर भी डिटेल बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा डीप ब्रीदिंग, जो कि मैंने आपको बताया है। स्लोली स्लोली आपने सांस अंदर लेना है, इनहेल करना है, और आपने उसके बाद गहरा सांस एक्सहेल कर देना है। ये इस चीज़ ने भी मुझे काफ़ी स्ट्रेस से बाहर निकाला है। मैं बेस्ट प्रेजेंटर भी रही हुई हूँ। मैं अगर आपकी कोई प्रेजेंटेशन है या फिर अगर आपने कोई भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ थोड़ा सा स्ट्रेस है, आप गहरे सांस लें, आप देखिएगा आपकी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो जाएगी। मैं जब डाइस पे जाने से पहले जब मैं प्रेजेंटेशन देती थी तो मैं हमेशा डीप ब्रीदिंग करती थी। इसी तरह अगर आप कंबाइंड फैमिली में, ससुराल है, कोई आपको जितना भी बुरा भला कह रहा है, आपके मुँह पर कह रहा है, आप खामोश होए, उस गहरे सांस लें और सिचुएशन गुजार दें, ठीक है। हमने अपने आप को ठीक रखना है कि मुझे पता है पाकिस्तानी सोसाइटी में हम नहीं बोल सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं इतना, लेकिन आप, हमारा मज़हब भी वैसे कहता है कि थोड़ा बहुत सब्र और बर्दाश्त भी करें, क्योंकि फिर कारमा भी होता है ना, कुदरत खुद जवाब देती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी मैं जिस पे खामोश रही हूँ, कुदरत ने मेरे सामने खुद जो है ना वो जवाब दिए और मैंने देखे हैं। खैर, एक और टेक्निक है जो मैंने खुद बनाई है और मतलब मेरी खुद पैदा करता है और मैं खुद अप्लाई करती हूँ। 12 सेकेंड्स, ठीक है। आपने, मैं जैसे कितने काम कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा हर वक्त माइंड में चल रहा है, फिजिकली काम करें, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मल्टीटास्किंग। मैं अंदर जाती हूँ कमरे में, ठीक है, पंखे के नीचे बैठती हूँ और या अगर लेट सकते हैं तो लेट जाएं। 12 सेकंड्स के लिए आंखें बंद करें, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सोचना ही नहीं है। 12 सेकंड रेस्ट,
उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, उसके बाद है जनाब लर्न टू से नो। समटाइम्स आप मना भी कर दें, किसी हर वक्त आपको कुर्बानी का बकरा बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपनी एनर्जी भी बचाया करें और कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है अगर आप नो कह दें। समटाइम्स अगर आप हर वक्त 24 घंटे हर वक्त अवेलेबल नहीं हो सकते, अपनी आपकी ज़ात भी है जिसके बारे में आपसे सवाल भी होना है कि आपका अपना जिस्म भी है जिसका आपने ख्याल रखा है कि नहीं रखा, तो आप नो कह दें, इसमें कोई बुराई नहीं है। लोगों की मदद करें। और अगर कभी ऐसे होता है कि आप एंजाइटी में है या स्ट्रेस में है ना, तो आप कनेक्ट करें लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। आइसोलेशन में ना जाएं, अकेले मत हो जाएं, कहीं जाके अकेले ना बैठें। हंसें जितना हंस सकते हैं, क्योंकि जब आप हंसते हैं तो आपका एंडोर्फिन जो हार्मोन है, जो मैंने पहले भी बताया था, जो हैप्पी हार्मोन है, वो एक्टिवेट होता है। और जो स्ट्रेस कॉजिंग हार्मोन्स होते हैं ना, जो हमारे कॉर्टिसोल और एड्रीनालिन होते हैं, ठीक है, ये इनके लेवल्स को डिक्रीज़ करता है, ठीक है। तो इसलिए हमें खुश रहना चाहिए, हंसना चाहिए। अगर कोई हॉबी है तो उसके लिए टाइम निकालें। पेंटिंग अच्छी लगती है, स्केचिंग अच्छी लगती है आपको, या फिर आप मतलब जो भी आपकी हॉबी है आप उससे करें। और इसके अलावा लिसन टू म्यूज़िक। देखें, दीन और दुनिया दोनों साथ रखें। कभी कभार अगर आपको कोई मूड अच्छा करना है तो आप जो है वो कोई म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, जैसे मैं ऐसे करती हूँ। कुछ जो बहुत और मैं आपको ना स्पेशल ट्रीट देती हूँ, तो कुछ सिलेक्टिव सॉन्ग्स हैं वो मैं सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा आप लोगों की मदद करें, जो लोग वाकई में जिनको ज़रूरत होती है मदद की, ठीक है, उन लोगों की मदद करें। पॉजिटिव रहें, कोशिश करें मोस्ट ऑफ द टाइम हर नेगेटिव सिचुएशन में ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर आप सोचें, ठीक है। अगर हालात मुश्किल है, वक्त एक जैसा कभी भी नहीं रहता, याद रखिएगा, ये सोचें कि अल्लाह ताला ने हमें मुकम्मल बनाया है, अल्लाह पाक ने हमें सेहत दी है, उसका शुक्र अदा करें। मतलब ग्रेटफुल होना सीखें। जब हम ग्रेटफुल होते हैं ना, तो अल्लाह ताला को शुक्रगुजारी बहुत पसंद है, वो और आपको नवाजता है अपने ख़जानों में से। हर वक्त रोना ही रोते रहेंगे, भाई मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हर जो भी चीज़ है ना उसका शुक्र ज़रूर अदा करें। यहाँ पर मैं ब्लॉग अपना एंड करूँगी, और अगर आपने यहाँ तक मेरा ब्लॉग देख ही लिया ना, तो ज़रा जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।